देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी की वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चुकी है, जिसमें बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती समेत कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ के बीच फंसे लोगों की हालत को बदतर बना रहे। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं बाढ़ की विनाश लीला कैसी दिख रही है। दरख्त बन गया था, ये सोचा था कि बाढ़ से मुकाबला कर लेगा, लेकिन पेड़ का ये गुमान भी बाढ़ का पानी तोड़ गया। पेड़ों से धरती छिन गई, लोगों से उनका आशियाना। कुछ रह गया तो बस पानी, जिसके रास्ते में जो आया वो डूब गया। ये पानी बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, फसलें डूब रही हैं, इंसान डूब रहा है, डूब का दायरा बढ़ रहा है, कमोबेश बेबस होती जिंदगी का दर्द भी। श्रावस्ती के 4 तहसीलों में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। नेपाल से छोड़े गए पानी से राप्ती नदी उफान पर है। लगभग दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बैराज पर राप्ती खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। राहत एवं बचाव कार्य नाकाफी साबित हो रहे हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। जमीन दिखती नहीं, बस कुछ दिखता है तो दरिया और दर्द का सैलाब। नाव न होती तो शायद ये घर में ही डूब गए होते। ये तस्वीर जाहिर करती है कि नाव नदी से ही नहीं बल्कि घर में भी डूबने से बचाती है। पेट की आग को बुझाने के लिए बेबसी का चूल्हा जोड़ा। धुआंती धधकती आग से कुछ पका कुछ अध पका खाकर जीने का आसरा जोड़ा। घर के बुजुर्ग महिलाओं की बेबसी और खुद की किस्मत को कोस रहे हैं। सरियो 3 तहसील सिरौली, गौसपुर, रामसनी घाट और रामनगर के सैकड़ों गांवों में कहर बरपा रही है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर तटबंध पर शरण ले रहे हैं। घाघरा के किनारे बसे तराई इलाके के हर गांव का कमोबेश यही हाल है। सरियो और घाघरा बहराइच में भी कहर ढा रही है। घाघरा नदी का पानी खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर पहुंच गया। गांवों का संपर्क कट गया। कुछ लोग छतों पर डेरा डाले तो कुछ तटबंध के सहारे हैं। कोरोना काल में बाढ़, बारिश की मार और ऊपर से अफसरों का सौतेला व्यवहार, आधे बिहार की यही कहानी है। नदियां अपनी सीमाएं तोड़ सैकड़ों गांव को लील चुकी हैं। जल तांडव की वजह से हजारों घर पानी में डूब चुके हैं, लेकिन बेपरवाह प्रशासन लोगों की सुध लेने की बजाय कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। कोशी हो या गंडक, घाघरा हो या फिर बागमती, बिहार की सारी नदियां अपनी जलधारा से सब कुछ तबाह करने पर आतुर हैं। बाढ़ की वजह से बिहार के लोगों का आशियाना भी उजड़ गया। लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालत बिगड़ जाने के बाद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये तस्वीरें बिहार के सीवान की हैं। पानी की वजह से पूरा गांव जल समाधि ले चुका है। घर बार पानी में आधे डूब गए हैं। जहां कभी सड़कें हुआ करती थी, वहां पर दूर दूर तक अब सिर्फ पानी नजर आ रहा है। इन डूब चुकी सड़कों पर कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पानी का जलस्तर भी घुटने से कमर और फिर सीने तक पहुंच जा रहा है। पानी की तेज जलधारा के बीच जिन हाथ को थामकर लोग अपने साथ आगे ले जा रहे हैं, उनका परिचय भी जान लीजिए। श्री महोदय नवीगंज ब्लॉक के अधिकारी हैं। इनका पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है, लेकिन इन जैसे अधिकारियों को लोगों की कोई परवाह नहीं। नाराज गांव वालों ने नाजिर बाबू को ढूंढ निकाला और बाढ़ग्रस्त इलाके का जबरन दौरा करवाया। छपरा का हाल भी कुछ इसी तरीके का है। बाढ़ पीड़ितों का सब कुछ डूब चुका है। लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इनके पास ना तो खाने के लिए अनाज है और ना ही पीने के लिए पानी। कई बार मुखिया के सामने गुहार लगाई, नतीजा भूखे प्यासे लोगों का गुस्सा मुखिया पर फूटा और लोगों ने उसे बंधक बनाकर सड़क पर प्रदर्शन किया। मुख्य हमारे कारण आप यही है जी, सड़क मुख्य जल निकासी का मुख्य कारण है और लोग त्राहिमाम हो रहा है। डूबने और मरने के कगार पे है। ना यहाँ पे कोई नाव का व्यवस्था है, ना कोई रेस्क्यू चल रहा है। इस बार मुजफ्फरपुर जिले पर भी बाढ़ का कहर टूटा है। नजरें जहां तक जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ की वजह से झुग्गी झोपड़ियां सब कुछ डूब चुके हैं, लेकिन सरकारी मदद अब तक यहां नहीं पहुंची। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।